आपने नेहरू पर काम किया है और 15 अगस्त की रात को आज़ादी पर अपने बहुचर्चित भाषण में पंडित नेहरू ने नियति से साक्षात्कार की बात कही थी। वो साक्षात्कार स्वतंत्रता से था, एक नई सुबह से था, नए भविष्य को गढ़ने से था। अब जो कुछ हो रहा है वो किस नियति की तरफ हमें धकेल रहा है? कौन सी नियति से मुठभेड़ करने हम लोग जा रहे हैं? आपके सवाल में ही जवाब मौजूद है। इस समय जो हो रहा है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं या टॉलरेट बल्कि एनकरेज की जा रही हैं, वो कहने की ज़रूरत नहीं कि बहुत चिंता का विषय है। देखिए, मैं इस बात को एक जिसे कहें कि अराजनीतिक ढंग से रखने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन भड़का रहा है, कौन नहीं भड़का रहा है, मैं इस पर फिलहाल बात नहीं कर रहा। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से, खासकर पिछले कुछ दिनों से, जैसा आपने उल्लेख किया कि हिंसा की, आक्रामकता की चिंताजनक घटनाएं हो रही हैं। लोगों ने अपील की प्रधानमंत्री जी से कि इस पर आपको कुछ कहना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। ये एक बहुत ही अजीब स्थिति है और एक तरह से उत्साहवर्धक है, दूसरी तरह से चिंताजनक है कि अपोजिशन पार्टियों का बयान आया है लोगों से अपील करते हुए कि आप सांप्रदायिक हिंसा से दूर रहें, तनाव वाली गतिविधियों से दूर रहें। लेकिन मैं फिर से कहूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि कौन इसके पीछे है, कौन नहीं है। मान लीजिए कि हिंसा की घटनाएं अपने आप ही हो रही है, आक्रामकता अपने आप ही हो रही है, मान लीजिए, तो क्या प्रधानमंत्री की, देश के नेताओं की, शासक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि लोगों से कम शांति रखने की अपील करें, सद्भाव की अपील करें? ऐसी अपील विपक्ष की ओर से जारी हो रही है, सरकारी पक्ष की ओर से नहीं जारी हो रही। ये बहुत विचित्र स्थिति है। दूसरा, आपने जो अभी उल्लेख किया बुलडोजर का, मुझे मुकेश जी ये समझ में नहीं आता और ये मुझे लगता है कि हमारे समाज के, क्या कहें, एक तरह के मानसिक विघटन की सूचना देने वाला तथ्य है कि पुलिस, यानी वो बम्बैया फिल्मों के हीरो की तरह, आरोप भी आप लगाएंगे, फैसला भी आप करेंगे और फैसले पे अमल भी आप कर देंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दंगा किया है या कोई ऐसी हरकत की है, तो ये कौन सा कानून है, ये आईपीसी की कौन सी धारा है जिसके तहत आप उसके घर पर बुलडोजर चला देंगे? ये कौन सी धारा है? आप उसके खिलाफ केस बनाएंगे, उसको अदालत में पेश करेंगे और जो भी सजा अदालत को देनी है देगी। लेकिन ये हो रहा है और इसको लोग स्वीकार कर रहे हैं, लोग इसकी तारीफें कर रहे हैं। आप एक और बात, मान लीजिए कि मैंने कोई अपराध किया है, लेकिन मेरे घर में मेरे अलावा भी तो लोग रहते हैं। हो सकता है कि मेरे बेटे का उस अपराध से कोई संबंध ना हो सकता है कि मेरी बेटी ने उस अपराध का मुखर विरोध किया हो, लेकिन आप मेरे अपराध की सजा, ये तो साहब कानून व्यवस्था अपनी जगह किसी भी तरह की दार्शनिक और नैतिक सोच के विपरीत बात है कि आपके अपराध की सजा आपकी पत्नी को दी जाए, आपके बच्चे को दी जाए, आपके माता पिता को दी जाए। ये, और इसको एक समर्थन जैसा मिलता लोगों को दिख रहा है, लोग इसको उत्साहपूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। ये अजीब स्थिति है। इसीलिए मैंने जानबूझ के कहा कि ये राजनीतिक चिंता भर की बात नहीं है, ये हमारे समाज के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता की बात है। जी, ये हमारे आपने समाज की जो सांस्कृतिक सॉरी स्थिति है उसको लेकर चिंता की बात है। और इसलिए किस तरह की नियति से हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं, इस पर सचमुच थोड़ा शांत चित्त से, ठंडे दिमाग से, रोजमर्रा के झगड़े झंझटों से थोड़ा सा अलग हटके और खास करके टीवी पर होने वाली आक्रामक बहसों से अलग हटकर हम सबको, सभी हिंदुस्तानियों को थोड़ा ठंडे दिमाग से इस हालत पर सोचना चाहिए। डॉक्टर पुरुषोत्तम, आपने समाज की मानसिक स्थिति की बात की। अगर समाज को ऐसी मानसिक स्थिति में डाल दिया गया है या धकेल दिया गया है जहां उसका स्वभाव उन्माद बनाया जा रहा है, एक भीड़ तंत्र खड़ा किया गया है, जो भीड़ तय कर रही है उसके आधार पर सरकारें काम कर रही हैं। यानी भीड़ ने तय कर दिया कि अजान अगर हो रही है तो वो गलत है, हमको डिस्टर्ब करती है, तो फिर जो सत्ता तंत्र है वो उस पर
उस हिसाब से काम करेगा। तो ये एक हम इनमें एक तारतम्य देख रहे हैं। ये अलग अलग घटने वाली घटनाएं नहीं है। सामूहिक समाज की मानसिकता को, उसके विवेक को हरण कर लिया गया उसका। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और इसीलिए देखिए, इसीलिए मुकेश जी, जो समाज के रिप्रेजेंटेटिव और नेता में यही फर्क होता है। रिप्रेजेंटेटिव जो भी समाज में चल रहा है उसको जायज़ ठहराता है, उसका प्रवक्ता बन जाता है। नेता में ये नैतिक साहस होता है और होना चाहिए कि वह अपने समाज को या अपने अनुयायियों को कह सके कि आप गलत कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। यही नेतृत्व की नैतिकता है। आप इस बात को केवल राजनीतिक परिदृश्य में नहीं, परिवार से लेकर के किसी क्लासरूम से लेकर के किसी व्यापारिक संगठन तक में देख सकते हैं। आप अगर किसी कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं तो आपका काम है कि उसको सही दिशा में ले जाएं। परिवार के मुखिया हैं तो आपका काम है कि उसको सही दिशा में ले जाएं। अब भीड़ की मानसिकता की आपने बात की, मैं ये बात पिछले कई वर्षों से कहता रहा हूँ कि लोकतंत्र केवल संख्याओं का मामला नहीं है। लोकतंत्र संस्थाओं और मर्यादाओं की व्यवस्था है। जिस लोकतंत्र में सारे के सारे फैसले भीड़ तो छोड़िए केवल बहुमत से होने लगे, वो लोकतंत्र भी लोकतंत्र नहीं रहता। इसी आधार पर भारत जैसे या किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में फर्क किया जाता है। उनके कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं। विधायिका में बहुमत से पारित किसी कानून को न्यायपालिका प्रश्नविद्ध कर सकती है, इंटेरोगेट कर सकती है। तो ये इसी तरह लोकतंत्र चलता है। संस्थाओं की और मर्यादाओं की एक व्यवस्था के जरिए लोकतंत्र चलता है। उसको अगर हम जानबूझ कर ध्वस्त कर रहे हैं, मतलब मुझे तो ये देख के अजीब लगता है कि धीरे धीरे लग रहा है कि जैसे बुलडोजर भारतीय स्टेट का सिंबल बनता जा रहा है। कि मतलब कोई गुंडा है साहब, कोई बदमाश है, कोई अपराधी है, कोई माफिया है, कोई दंगाई है, तो बुलडोजर चला दो। क्या मतलब हुआ इसका? और इन बातों की तारीफ करने वाले या इनका समर्थन करने वाले एक बात भूल जाते हैं कि वो जरूरी नहीं है कि केवल बुलडोजर केवल वहीं चले, वो किसी दिन आपके घर भी चल सकता है। क्योंकि ये फिर सत्ता का एक स्वभाव बन जाता है। कोई सवाल पूछने वाला ना हो। जैसे मैं फ्रैंकली समझ नहीं पा रहा हूँ, आपकी कोई जानकारी हो तो मुझे बताइए, सिवाय इसके कि मैंने कोई इलीगल एनक्रोचमेंट सरकारी जमीन पर कर रखा हो और उसके लिए भी मुझे ड्यू नोटिस मिल चुका हो, जहां तक मेरी जानकारी है कि इतने दिन में ये हिस्सा अपने मकान का आप गिरा दीजिए जो आपने गैर कानूनी बनाया है, वरना हम आके गिरा देंगे। ऐसी स्थिति में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम आती है, उसके साथ पुलिस आती है, वो गिरा देते हैं। इतना तो मैं जानता हूँ। बुलडोजर का ये उपयोग तो मुझे पता है। लेकिन किसी पर आरोप है, अभियुक्त है, बल्कि आरोप सिद्ध हो गया है, अपराधी है, तब भी आप उसका घर बुलडोजर से गिरा देंगे। ये कौन सा कानून है? कानून की कौन सी व्याख्या है? ये मुकेश जी मैं तो नहीं समझ पा रहा। जी। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि इस पर न्यायपालिका मौन क्यों है और न्यायपालिका की ओर से इस पर कोई टीका टिप्पणी क्यों नहीं हुई। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा। जी। और इसलिए जो आप कह रहे हैं, एक अजीब चिंताजनक बल्कि भयावह स्थिति बन रही है।